Hello and welcome to Parcham IS. Today I am going to covering the today's newspaper editorial The Hindu, September 9, 2025. So our first article of editorial is the ranking pitfalls. So ये आर्टिकल NIRF यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के बारे में है, जो इंडिया के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग करता है। यहाँ पे अगर बात किया जाए तो इसकी प्रॉब्लम क्या है। रैंकिंग का जो सिस्टम थोड़ा बायस्ड है, ज्यादा पुराने और बड़े इंस्टीट्यूट ही टॉप में आते हैं, जो छोटे या फिर नए यूनिवर्सिटीज है उनको उतना मौका नहीं मिल पाता। और जो पैरामीटर्स क्राइटेरिया मेनली होता है कि टीचिंग, लर्निंग, रिसर्च, ग्रेजुएशन, आउटकम या फिर आउटरीच और प्रिसेप्शन। लेकिन प्रिसेप्शन, नाम या रेपुटेशन पे ज्यादा भरोसा करना थोड़ा अनफेयर है। एग्जाम्पल, एम्स और IITs टॉप में होते हैं, लेकिन रीजनल और प्राइवेट कॉलेजेस के एफर्ट्स को इग्नोर किया जाता है। तो यहाँ पे जो सजेशन अगर देखा जाए, ये जो आर्टिकल है उसमें वो सजेस्ट करता है हमें कि रैंकिंग सिस्टम को सिर्फ नंबर्स या नेम पे नहीं बल्कि इक्विटी और क्वालिटी दोनों को इम्प्रूव करने के लिए बनाना चाहिए। लेट्स मूव विद द सेकेंड एडिटोरियल। सेकेंड एडिटोरियल जो हमारा है उसमें हमें बताया गया है द डोमेस्टिक स्फेयर्स इन अ न्यू इंडिया। इन दिस आर्टिकल यहाँ पे बताया गया है कि जो वुमेन के डोमेस्टिक स्फेयर, घर का काम हो गया, प्लस में अनपेड केयर वर्क के बारे में है। पॉइंट 1 अगर इसमें देखें तो है कि इंडिया में बहुत सी वुमेन अनपेड वर्क करती हैं, जैसे घर संभालना, बच्चे देखना, एल्डर्स की केयर, जो इकोनॉमी में काउंट नहीं होता। एंड पॉइंट 2 की बात करें तो यहाँ पे है कि नेशनल सर्विस दिखाते हैं कि वुमेन काम करती है बहुत ज्यादा आवर्स, लेकिन उसको सैलरी या फिर रिकॉग्निशन नहीं मिलता। एंड यहाँ पे इसी आर्टिकल में जो थर्ड पॉइंट बताया गया है वो है कि ये इनविजिबल वर्क फैमिली और सोसाइटी के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसको अंडर वैल्यू किया जा रहा है। एंड जो पॉइंट 4 है वो बताता है कि गवर्नमेंट के कुछ स्टेटमेंट्स और पॉलिसीज वुमेन को सिर्फ घर के रोल में बंद कर देते हैं, जो जेंडर इनइक्वालिटी को और बढ़ा देता है। एंड जो पॉइंट 5 है उसमें बताया गया है कि जो डिमांड ये है कि वुमेन के अनपेड केयर वर्क को रिकॉग्नाइज करो, उनके लिए वेज या सपोर्ट सिस्टम बनाओ और उनको सिर्फ घर तक लिमिटेड ना रखो। अगर मैं समरी की बात करूं इसकी तो ऐसा देखा जा सकता है कि वुमेन के घर के काम और केयर वर्क को एक्नॉलेज करना जरूरी है। उनका कंट्रीब्यूशन इकोनॉमी और सोसाइटी के लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए उनको फेयर रिकॉग्निशन और सपोर्ट मिलना चाहिए। आज के जो एडिटोरियल है उससे बेस्ड कुछ वोकैब्स, बेसिक वोकैब्स। फर्स्ट इज द इक्विटी। इक्विटी इट मीन्स कि न्याय और फेयरनेस, मतलब इंसाफ सबके लिए होना चाहिए। इक्विटी। प्रिसेप्शन इट मीन्स कि लोगों की सोच या इमेज किस चीज के बारे में कैसी है। एंड जो थर्ड है हमारा वो है पैरामीटर्स। पैरामीटर्स मीन्स क्राइटेरिया, किस चीज की क्या क्राइटेरिया है, क्या मापदंड है उसके लिए। एंड जो फोर्थ है वो है हमारा इंस्टीट्यूशन इट्स मीन की स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी लाइक हो गया। फिफ्थ है अनपेड लेबर इट मीन की काम जो किया जाता है लेकिन उसके लिए पैसा नहीं मिलता, लाइक हमारी वुमेन्स हो गई। सिक्स्थ है हमारा इनविजिबल वर्क ऐसा वर्क होता है जो लोग देखते नहीं या फिर उसको वैल्यू ही नहीं देते। सेवेंथ है रिकॉग्निशन का मतलब होता है पहचान या फिर एक्नॉलेजमेंट। एंड जो 8 है हमारा वो है डिस्क्रिमिनेशन इन द सेंस की ट्रीटिंग पीपल अनइक्वली, लाइक भेदभाव करना। एंड जो 9th है वो है इम्पावरमेंट यानी कि पावर या फिर अपने जो राइट्स है उसको देना। एंड जो 10th है हमारा है स्टेरियोटाइप्स का मतलब होता है कि बनी बनाई सोच, जैसे किसी के बारे में कुछ भी मतलब प्रिजुडिश बना लेना, जैसे वुमेन का काम सिर्फ किचन है, दिस like this. So that's all about the today's editorial and with some basic vocabs.